एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसमें हमको ये बताना है कि ये जो इक्वेशंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं कि पैरेलल हैं कि कोइंसिडेंट हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सेकंड है आपके पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जो आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, पहले आपको उनको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग both equations, to a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो पहले दोनों इक्वेशनों को आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो जैसे कंपेयर किया तो a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस के 4 और c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू माइनस 9। सबसे पहले a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 दिस इज माइनस 4 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2 और c1 अपॉन c2 8 अपॉन माइनस 9। अब देखिए 5 अपॉन 7 किसी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 अपॉन 6 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 8 अपॉन माइनस 9। तो आपने देखा कि सर a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों वैल्यू अनइक्वल हैं। तो दोनों वैल्यू जब अनइक्वल हैं तो आपको पहले वीडियो में ये बताया गया था कि जब दो वैल्यू अनइक्वल होती हैं तो जो दोनों लाइनें गिवन हैं आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस की, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन intersect at a point, intersect at a point। तो लीजिए आपका ये पहला क्वेश्चन, इसमें आपसे सिर्फ ये बताना था आपको कि जो इक्वेशन से आपकी इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल है या कोइंसिडेंट। तो इसी प्रकार आप इसके जो दो क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड सेम टू सेम इसी प्रकार, यदि दोनों वैल्यू अनइक्वल आ रही हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इंटरसेक्ट, दो वैल्यू इक्वल आ रही हैं तो वो हो जाएगी इक्वेशन पैरेलल लाइंस, और यदि तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो वो हो जाता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। तो देखो यदि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप जाएं तो तीनों वैल्यू इक्वल दिख रही हैं आपको, जब रेशियो बनाएंगे तो तीनों की 1/2 होगी। तो तीसरी जो सेकंड इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइंस। और यदि आप थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो वैल्यू इक्वल आएंगी, मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब आपको जो दो इक्वेशन दी गई हैं उसमें हमको ये बताना है कि दोनों इक्वेशन आपकी जो हैं वो कॉन्सिस्टेंट हैं या इनकॉन्सिस्टेंट हैं। कॉन्सिस्टेंट का मतलब उनके द्वारा कोई सॉल्यूशन है, या इनकॉन्सिस्टेंट का उनके द्वारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन इसमें है आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो पहले दोनों इक्वेशनों को सही फॉर्म में लिख लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने। और दूसरा हो गया आपका 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड में कंपेयर किया था, सेम उसी तरीके से, उसी मेथड से आप कंपेयरिंग कर लेते हैं। On comparing the equations to a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इसमें a1 की वैल्यू आपके पास 3 है, b1 की वैल्यू है आपके पास 2 और c1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 5। a2 की वैल्यू है आपके पास 2, b2 की वैल्यू है माइनस 3 और c2 की वैल्यू है माइनस के 7। सबसे पहले a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 हुई हमारी 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 हुई आपकी 2 अपॉन माइनस 3 और c1 अपॉन c2 हुई हमारी माइनस की 5 अपॉन माइनस 7। तो ध्यान से देखो, ये दोनों ही इसी क्वेश्चन में जो आपने वैल्यू निकाली है उनमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों अनइक्वल वैल्यू हैं। और अनइक्वल वैल्यू के लिए अपने पास जो रूल है उसमें दिया गया है, यदि दो वैल्यू अनइक्वल होती हैं a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो होती है हमारी कॉन्सिस्टेंट। तो क्या a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, therefore pair of linear equation are consistent। मतलब दोनों यदि इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x और y का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यदि आप करना चाहें तो देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार हम ट्राई करके दोबारा बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें थर्ड का थर्ड क्वेश्चन जो है वो है आपका 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7। और सेकंड इक्वेशन इसमें 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशनों को सही फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों इक्वेशनों को सही फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ आपका 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y और माइनस के 7 इक्वल टू 0। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में 9x माइनस 10y माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन उसी मेथड से ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो a1 की वैल्यू क्या होगी उसे कंपेयर करने पर? a1 की वैल्यू होगी हमारे पास 3 अपॉन 2, b1 की वैल्यू होगी आपके पास 5 अपॉन 3 और c1 की वैल्यू होगी माइनस के 7। इसी प्रकार a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू माइनस के 10 और c2 की वैल्यू माइनस के 14। लीजिए a1 अपॉन a2, तो
तो A1/A2 की वैल्यू हुई हमारी क्या, 3/2 B1/B2 की वैल्यू हुई 5/3 और अपॉन माइनस के 10 और C1/C2 की वैल्यू हुई -7/-40। तो A1/A2 जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई आपकी, 3/9 B1/B2 हुई आपकी 5/-30 और C1/C2 हुआ -7/-14। लीजिए तो पहले A1/A2 की जो वैल्यू है वो 3 की टेबल से कैंसिल, तो 1/6। इसी प्रकार B1/B2 हमारा 5 की टेबल से 1/-6 और C1/C2 जो वैल्यू हुई वो हुई 1/2। तो इसमें भी 1/6 और 1/-6 मतलब आपकी जो दो वैल्यू है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 मीन्स जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो आपकी किस प्रकार की होंगी, कॉन्सिस्टेंट। तो लिख देंगे आप therefore pair of linear equations are consistent का मतलब इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अवश्य होगा। तो इसी प्रकार आप इस पूरे क्वेश्चन को, जैसे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरे आप सॉल्व कर लेंगे। कहीं यदि प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा।